रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। व्यूअर्स, आज रमज़ान स्पेशल के हवाले से मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ और वो बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको वाकई बहुत मज़ा आएगा। मैं आपके लिए लाई हूँ चीज़ी कटलेट्स, ठीक है। और ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, आपको भी आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। तो अपना काम स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई नई और बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। तो आइए अपना काम स्टार्ट लीजिएगा। उसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने ऑयल डालना है और इसके अंदर मेरे पास एक प्लेट है श्रेड किए हुए चिकन, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे। कुक तो ये ऑलरेडी हैं, इसको हम हल्का सा कुक कर लेते हैं। थोड़ा सा कुक नहीं करते हैं, थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और साथ ही इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं ताकि जो लहसुन से इसका जो है फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, लहसुन का, अदरक का, और साथ चिकन भी हमारा थोड़ा सा फ्राई हो जाए, ठीक है। थोड़ा मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करना है। इसके बाद इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून चिली पाउडर ऐड कर देना है, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट या आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे, और 1/4 टीस्पून है काली मिर्च ब्लैक पेपर, और हाफ़ टी स्पून है चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून है धनिया पाउडर, और हाफ़ टी स्पून है ज़ीरा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल मैं न्यू रेसिपी आपके लिए लाई हूँ और यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, मुझे बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है, ठीक है। अब इसके अंदर ही हमने चाट मसाला की रेसिपी मैं व्यूअर्स आपको दे चुकी हूँ। आप मेरे ये होममेड चाट मसाला है, आप मेरी वीडियो में चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर देना है और 1 टेबलस्पून चिली सॉस। अब फ्लेम हमारा स्लो बिल्कुल होगा क्योंकि ये मसाला तो आप इसके अंदर ऐड किए हुए हैं, ये जल ना जाए। और अगर आपको महसूस हो कि जल रहे हैं तो आप 1 टेबलस्पून पानी डाल के इसको सेट कर लीजिएगा, इनको जलने नहीं देना, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, ये सारे जो हमारे स्पाइसेस हैं ये अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। 2 से 3 मिनट ही लगे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है। मैं ऐसी रेसिपी लाई हूँ कि जो रमज़ान की वजह से आपको ज़्यादा भी चूल्हे के आगे खड़ा ना होना पड़े। तो अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं ये हरी मिर्च है, ये मैंने 1 काटी है बारीक बारीक, और इसके बाद अनियन है मेरे पास बारीक कटी हुई 1 प्याली, इसके अंदर ऐड कर देंगे। अनियन भी हमने इसके अंदर थोड़े से सॉफ्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है हरा धनिया, 4 से 5 टेबलस्पून हरा धनिया है। अब हमने अपना फ्लेम बंद कर देना है, इसको ठंडा होने देना है, ठीक है। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम आगे स्टेप करेंगे, ठीक है। अब मैंने फ्लेम बंद कर दी है। लीजिए व्यूअर्स, ये हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैंने आपको बताना था यहाँ पे कि हमारे पास हैं यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के पोटैटो। इसको हमने मैश कर लिया अच्छे तरीके से, बॉईल करके हल्का सा नमक डाल के ना, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाल के, तो इसको बॉईल किया और इसको मैश कर लिया, ठीक है। आपने भी इसको मैश कर लेना है और इसके अंदर हमने ये जो चिकन बनाया था उसको इसके अंदर डाल के तो मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से। जो हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया, दोनों को हमने असेंबल कर लिया, मैश पोटैटोज़ और चिकन को अच्छी तरह मैश कर लिया। अब हमने हाथों पे ग्रीस करना थोड़ा सा, और इसके थोड़ा सा एक पीस पकड़ के इस तरह, और मज़ेदार सी चीज़ जो हर एक को पसंद आती है, ये मैंने चेडर चीज़ ली है, इसके पीसीस कर लिए। आप मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं, चेडर और मोज़रेला दोनों को आप मिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास चेडर चीज़ है, उसके मैंने पीसीस बना लिए हैं। अब आपने इसको ऐसे बंद कर लेना है और कटलेट्स की शक्ल दे देनी है ऐसे, ठीक है। इस तरह हम ये सारे कटलेट्स बना लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार डिश है व्यूअर्स, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है, मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मैं आपके लिए बहुत यूनिक सी और डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ लाती हूँ, बड़ी मेहनत से तैयार करती हूँ। काइंडली अप्रिशिएट किया करें, आपकी अप्रिसिएशन जो है ना मुझे बड़ा इनकरेज करती है, ठीक है। ये देखें, साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हैं, अगर ये आपको बड़ा लग रहा है आप छोटा भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम सारे कबाब बना लेंगे, ठीक है।
ये देखें हमारे मज़ेदार से चीज़ी कटलेट्स रेडी हो चुके हैं। बस हमारा ये लास्ट जो है ना स्टेप रह गया, वो ये है कि हमने इसको कोट करना है और फ्राई करना है। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो फ्राई करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो भी आप नोट कर लें। फ्राई करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। ये मैदा है, आपने ये प्लेन फ्लोर जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेना है, जितने आपके कबाब हैं उस हिसाब से आप ले लेंगे। इसके अलावा मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं और उसके बाद ये है 2 एग्स। अगर आपको ज़्यादा है हाफ कटलेट्स हैं तो आप 2 से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम 2 यूज़ करके देख लेते हैं, अगर हमारे कम पड़ गए तो 1 और एग ले लेंगे। तो इसके अंदर इसको मैंने अच्छी तरह से कर लिया, बीट भी कर लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दिया। तो अब हमने इसको कोट कर लिया। हमने एक कटलेट्स लिया है, चीज़ी कटलेट्स। पहले हमने इसको प्लेन फ्लोर के अंदर अच्छा सा कोट कर देना है इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद हमने एग के अंदर डाल देना है। एग के अंदर डिप करने के बाद ये हमने इसके अंदर डाल देना है ब्रेड क्रम्स के अंदर। अब आपने ड्राई हैंड यूज़ करना है, या आप स्पून की मदद से इसको लगा लें या ड्राई हैंड से आप इसको क्रम्स लगा लें। अगर गीले हाथ से क्रम्स लगाएंगे तो आपके क्रम्स ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह हमने बारी बारी सारे ही कटलेट को कोट कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें प्लेन फ्लोर, इसमें डिप करते हैं अच्छे से। उसके बाद एग में डिप करना है। और उसके बाद हमने क्रम्स में, ठीक है। इसी तरह ही हमने सारे डिप कर लिए। कटलेट्स जो है कोट कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं, ठीक है। फ्राई करते वक्त भी ये जब क्रम्स लगे होते हैं तो हम इनकी शेप को दुरुस्त कर लेते हैं, क्योंकि अब ये इसके कटलेट्स लग चुके हैं, इसके ऊपर लग चुके हैं, सॉरी क्रम्स लग चुके हैं। अब हम इसकी शेप भी सही कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत ख़राब हो गई है उसकी कोटिंग करने में, आप इस तरह सेट करके तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और आपका पैन जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हर चीज़ ऑलरेडी कुक है। तो बस हमने इसके अंदर जो है ना अब इसको कलर ही देना है, इन कटलेट्स को, चीज़ी कटलेट्स को, जो चिकन चीज़ी कटलेट्स हैं हमारे ये। अब इसके अंदर बस कलर देने के लिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। शैलो फ्राई भी कर सकते हैं आप, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये वो जल्दी फ्राई हो जाएंगे। 2 सेकंड या 3 सेकंड के बाद हम इसे चेंज कर लेते हैं, साइड चेंज कर लेते हैं। और तकरीबन ये 5 से 6 सेकंड में इंशाल्लाह फ्राई हो जाएंगे मीडियम फ्लेम पे। 5 से 6 सेकंड के बाद हम साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखें किस तरह का कलर आ जाए गोल्डन सा, तो आप इसको निकाल लें, क्योंकि हमने बस कलर ही देना है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है, कुक तो हमारी हर चीज़ है ऑलरेडी। इस तरह जैसा भी आपको कलर पसंद है, अगर आपको डार्क कलर पसंद है थोड़ा डार्क गोल्डन कर लें, और अगर लाइट कलर पसंद है तो लाइट गोल्डन कर लें। और अब बड़ी प्यारी खुशबुएँ भी आ रही हैं। अब बस इसको निकालते हैं, फिर मैं बाकी भी फ्राई कर लेती हूँ। अब इसको हम निकालना शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी को कलर आने देते हैं, जब तक बाकियों को कलर आता है हम बाकी और भी डाल देते हैं इसके अंदर। स्पेस बन गई ना, और डाल देते हैं। चलो, और वो निकाल लेते हैं। दाल से चीज़ी कटलेट्स रेडी हो चुके हैं। और आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस के साथ भी खा सकते हैं, ग्रीन चिली सॉस के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, या आप चावल के साथ खाएं, या एज अ स्नैक्स आप यूज़ कर लें। तो आपको हर लिहाज से बहुत मज़ा आएगा और ये आपकी इफ्तारी की जान बन जाएगा। और आपके घर वाले आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।